जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी हकीकत, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके विचारों का नतीजा हो। व्यक्तिगत बदलाव का ये जो अद्भुत सफर है ना, वो इसी एक दमदार आइडिया से शुरू होता है। और जानते हैं, ये कोई नया ख्याल नहीं है। हजारों साल पहले बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो उसका परिणाम है जो हमने सोचा है। यही हमारी आज की कहानी की बुनियाद है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे किरदार की जो समय की जेल में कैद है, मतलब गुजरे हुए कल के अफसोस और आने वाले कल की चिंता के बीच फंसा हुआ। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है। एक तरफ है अतीत का बोझ जिसे बदला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है भविष्य का डर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और इन दोनों के बीच हमारा किरदार बस फंसा हुआ है। लेकिन इस जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और इसकी चाबी जानते हैं कहाँ है? वो इस एहसास में है कि असल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही पल है। यही वो जगह है जहां हम सच में जी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और बस यहीं से असली सफर की शुरुआत होती है। एक तरह की जागृति, एक नया नजरिया जो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी हकीकत को बस देखते नहीं रहते, नहीं, हम इसे खुद बनाते हैं, अपने विचारों से, हर पल। सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया है कि अगर अपनी जिंदगी पर काबू पाना है तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाना होगा। यही इस पूरे सफर का सार है। तो सवाल यह है कि हमारा किरदार इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारेगा। अब बारी है एक्शन की, प्रैक्टिस की। ये उन आदतों और स्किल्स को बनाने की कहानी है जो मन को एक नया आकार देते हैं। तो कोई भी अच्छी आदत बनती कैसे है? देखिए, जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। एक, इशारा मिलता है, यानी क्यू, जिससे एक इच्छा, एक क्रेविंग जागती है। फिर उस पर एक्शन होता है, और आखिर में एक इनाम मिलता है जो इस पूरे लूप को और मजबूत कर देता है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। बड़ी बड़ी सफलताएं रातों रात नहीं मिलती, वो तो रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती हैं जो धीरे धीरे मिलकर कुछ बड़ा बना देती हैं। जरा सोचिए, दिन की शुरुआत ऐसे करने के बारे में। पहले 20 मिनट एक्सरसाइज, अगले 20 मिनट कुछ सोचना समझना, और आखिरी 20 मिनट कुछ नया सीखना। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, यह तो सफलता का एक फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ नई आदतें बना लेना ही काफी नहीं होता। अब आता है असली इम्तिहान, अपने अंदर के डर का सामना करना, दर्द के असली मतलब को समझना। और यहीं पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। बौद्ध दर्शन में इसे दूसरा बाण कहते हैं। देखिए, पहला बाण तो जिंदगी का वो दर्द है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन दूसरा बाण, वो हम खुद को मारते हैं। तो फर्क साफ है ना? दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन जो तकलीफ है वो हमारे हाथ में है। वो हमारी अपनी रिएक्शन है। ये हम चुनते हैं कि खुद को दूसरा, तीसरा या चौथा बाण मारना है या नहीं। और इस मामले में पुराने स्टोइक दार्शनिकों की बातें बहुत काम आती हैं। उनका एक सीधा सा नियम था, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी सब कुछ जाने दो। इस हुनर को ही तो माइंडफुलनेस कहते हैं। इसका मतलब है अपने ख्यालों को बस देखना, उन पर कोई लेबल लगाए बिना, एक दर्शक की तरह, जज की तरह नहीं। ऐसा करने से हम खुद को उस तकलीफ से अलग कर सकते हैं जो हमारा मन पैदा करता है। तो इस पूरे सफर के बाद हमारा किरदार कैसा दिखता है? वो अपनी दुनिया में वापस तो आता है, लेकिन पूरी तरह से बदला हुआ। वो अब जिंदगी को एक नए मकसद और जुड़ाव की नजर से देखता है। और जानते हैं, वो अपने साथ एक खजाना लेके लौटता है। वो है दूसरों से सच में जुड़ पाने की काबिलियत। क्योंकि किसी के दर्द को समझना, यही तो प्यार का दूसरा नाम है। ये एक बिल्कुल अलग, एक गहरा प्यार है जो इन 4 चीजों से बनता है। दूसरों को खुश देखने की चाहत, उनके दर्द को समझने की करुणा, साथ में खुशी महसूस करना, और ये एहसास कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जीने का ये नया तरीका कैसा महसूस होता है? इसे फ्लो कहते हैं। ये वो मैजिकल स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता, खुद का भी ख्याल नहीं रहता। ये बात हमें सिखाती है कि असली खुशी और संतुष्टि आराम करने में नहीं, बल्कि मुश्किल चीजों को पूरा करने की कोशिश में मिलती है, प्रयास में, आराम में नहीं। तो आखिर में ये पूरी कहानी इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, इस पल में कोई इंसान क्या बनना चुन रहा है? क्योंकि हर एक सोच, हर एक एक्शन से अपनी कहानी खुद ही लिखी जा रही है, और चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है।